नमस्कार और तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। वैशाली के मिडिल स्कूल में अश्लील गानों की धुन पर ऑर्केस्ट्रा की ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां दो नर्तकियों के ठुमके पर गांव के मन चले रात भर मचलते रहे। रात के अंधेरे में देसरी के मिडिल स्कूल का नजारा बदला बदला सा है। अश्लील भोजपुरी गाने जोर शोर से गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ साथ गांव के सिरफिरे झूम रहे हैं। ये शिक्षा का वो मंदिर है जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है, जहां नौनिहालों की नन्ही पौध को सींचा जाता है। लेकिन रात के अंधेरे में शिक्षा के उसी मंदिर में ऐसा मंच सजा जहां अश्लील धुन तो गूंजे ही, उसके धुन पर दो डांसर्स ने जलवे दिखाए और उन नर्तकियों की उसी अदा पर गांव के मन चले फिदा नजर आए। ये देखिए, मिडिल स्कूल के हरे भरे आंगन में दूधिया रोशनी बिखर रही है और उसी रोशनी में कैसी धमाकेदार महफिल सजी है। नाच गाने के दौरान रंग ही कुछ ऐसा जम गया कि स्टेज पर जैसे ही नचनिया फूहड़ ठुमके लगा रही है, वैसे स्टेज के बाहर बैठे युवा मचलते जा रहे हैं। हर तरफ मदहोशी का आलम है। कोरोना की अनदेखी कर हुए इस नाच गाने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, लेकिन किसी ने न रोका और न टोका। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन ये बेफिक्र मौज मस्ती उस तीसरी लहर को जरूर न्योता दे रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, वैशाली। अरवल में होटल के उद्घाटन समारोह में ऐसी महफिल सजी जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ बैंक मैनेजर ने ठुमके लगाए, तो मेहमानों की टोली भी रात भर झूमती रही। इस रंग बिरंगी महफिल में डीजे के कानफोड़ू शोर पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल तो ठुमके लगा ही रही हैं। सिर पर टोपी पहने बैंक मैनेजर भी अपने डांस का टैलेंट दिखा रही हैं। ये नजारा है अरवल के मेहंदिया बाजार का, जहां एक नए नवेले होटल के उद्घाटन के मौके पर ऐसा धमाकेदार जलसा हुआ जिसमें दो दिल फरेब हसीनाओं के साथ साथ मेहमानों के हुजूम ने भी जमकर जश्न मनाया। फिर तो स्टेज पर ऐसा समा बंधा कि होटल के मालिक कौशल शर्मा खुद को रोक नहीं सके, शर्ट उतारी और मंच पर कूद पड़े। डांसर का हाथ थामा और ऐसा नाच नचाया कि सब के सब देखते रह गए। रात ढलती जा रही थी और मंच पर शोर शराबा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और महफिल की मदहोशी में झूमता जा रहा था। लेकिन इस मौज मस्ती में किसी ने भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही कोरोना की तीसरी लहर की कोई फिक्र की। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, होटल मालिक के साथ साथ बैंक मैनेजर के ठुमके देखकर दंग रह गए। अनिरुद्ध सिंह, न्यूज़ 18, अरवल। मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संग्राम छिड़ गया। लाठीधारियों की फौज जैसे ही दौड़ी, पुलिस के जवानों को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस और रामलीला गाछी गांव के ग्रामीणों के बीच सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है।
लाठी और डंडे से लैस हुजूम दौड़ा चला जा रहा है। दरअसल एक विवाद सुलझाने के लिए देवरिया थाने की पुलिस जैसे ही गांव पहुंची, वैसे ही गांव वालों का पारा चढ़ गया और वो पुलिस की ओर लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें रोकने के लिए देवरिया थाने के जवान सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही उग्र हुजूम वहां पहुंचा, पुलिस ने सड़क पर खड़े ठेले को ढाल बना लिया। तभी गुस्से से आग बबूला भीड़ और पुलिस के बीच रस्साकशी छिड़ गई। आखिरकार भीड़ का गुस्सा भारी पड़ा और पुलिस के हाथों से छूटा ठेला सड़क किनारे पलट गया। ये देखिए, फिर तो जवान जैसे ही कमजोर पड़ते दिखे, वैसे ही इन ग्रामीणों का जोश और हाई हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ। लाठीधारियों की भीड़ दौड़ाने लगी और देवरिया थाने के जवान जान बचाकर भागने लगे। आगे आगे पुलिस के जवान भागे जा रहे थे, जिन्हें पीछे से उग्र लाठीधारियों की फौज दौड़ाई जा रही थी। तभी थोड़ी दूरी पर जाकर इन जवानों ने बंदूक तान दी तो भीड़ को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। पूर्णिया में यात्रियों से खचाखच भरी बस देखते ही देखते बर्निंग बस बन गई। शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने ऐसे शोले भड़काए कि पूरी की पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। खुशकीबाग ओवरब्रिज से गुजर रही ये तेज रफ्तार बस अचानक बर्निंग बस बन गई। शॉर्ट सर्किट से चिंगारी क्या भड़की, देखते ही देखते पूरी की पूरी बस ऊंची ऊंची लपटों से घिर गई। वो तो गनीमत थी कि समय रहते तमाम यात्री और ड्राइवर बस से नीचे उतर चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, धुएं के गुबार के बीचों बीच इस बस से कितने ऊंचे शोले भड़कने लगे हैं। ओवरब्रिज पर खड़ी बस आग में घिरी हुई है, तो उसके ठीक नीचे पूर्णिया रेलवे स्टेशन का वो रेलवे ट्रैक है जहां से तेज रफ्तार ट्रेनें गुजरती रहती हैं। आग ने इंजन से लेकर बोनट और सीट से लेकर बस के एक एक कल पुर्जे को अपनी चपेट में ले लिया है। आगे से लेकर पीछे हर तरफ से शोले भड़क रहे हैं। दूर खड़े तमाम यात्री और इस सड़क से गुजर रहे ये तमाम मुसाफिर सांसें रोके बर्निंग बस को देखे जा रहे हैं। जो बस कुछ देर पहले यात्रियों को लेकर मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वही बस पल भर में धू धू कर जलने लगी है। कई यात्रियों ने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक आग ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। तभी कुछ लोगों ने बाल्टी भर भर कर पानी डाला तो आग का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का बुरा हाल हो चुका था। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। लोहरदगा की टैलेंटेड बिटिया निकिता सिंह वायरल वीडियो की क्वीन बन गई हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम छात्रों के बीच भेदभाव पर उनका चुटीला वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि निकिता सिंह देश भर में सीबीएसई वाली दीदी के नाम से मशहूर हो गई हैं। एक तो बात बताते हैं कि समाज में इज्जत ना कभी भी नाम कमाने से नहीं होता, ये सब बेगारी बात है। बाप का कमाया वो पैसा स्कूल का एडमिशन में उड़ा दो, पूरा समाज इज्जत कदर आई लव यू टू द मून एंड बैक बोलने लगेगा। तो हिंदी बोलेंगे, अपना मातृभाषा से बहुत प्रेम है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं अंग्रेजी, चाहे चुप रहेंगे, मौन व्रत करेंगे, पर नहीं बोलेंगे। यही वो ठेठ देसी अंदाज है जिसने लोहरदगा जैसे छोटे से शहर की होनहार निकिता को वायरल वीडियो का क्वीन बना दिया। तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि वो ब्राउन पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये गाड़ी मेरे नाम कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको मैं दिन भर सुई सुई करते रहती हूँ। चाहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चुटकी लेनी होना चाहिए। औकात है तो हमको टॉप करवा के दिखाओ, नहीं हम पढ़वे नहीं करेंगे तो जबरदस्ती टॉप करवा देगा। आखिरी बार हमको याद है नर्सरी क्लास में हम टॉप किए थे, 5 बच्चा था टोटल, 5th रैंक मेरा आया था।
या फिर अंग्रेजी और हिंदी की लड़ाई पर सवाल उठाना हो। अच्छा एक बात बता, तुम लोग गाना भी अंग्रेजी सुनता है रे, चार्लिया का सुनता है, वी डोंट टॉक एनीमोर, काहे टॉक नहीं कर रहे? टॉक करो, बात करो तुम। निकिता की शॉर्ट वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में हिट हो जाते हैं। जब स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के छात्रों की कश्मकश को लेकर शूट वीडियो को उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया तो देश के कोने कोने में उनकी पहचान सीबीएसई वाली दीदी के रूप में बन गई। मेरी सेकेंड वीडियो सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई थी, जिसमें हम दिखाए कि जब हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे तो जब आईसीएसई के नए बच्चे आते थे तो उनको हम लोग से ज़्यादा भाव दिया जाता था। टीचर्स को लगता था कि उन्हें हमसे ज़्यादा इंग्लिश आती है और इसलिए इस पे हम अपना एक वीडियो बनाए और इसके कारण हम वायरल हुए। फिर जो निकिता के कदम बढ़े वो कभी नहीं थमे। उन्हें छात्रों के बीच जब भी भेदभाव नजर आया वो ऐसे वीडियो शूट करती हैं जिसका चुटिला अंदाज पल भर में दर्शकों के दिलों पर उतर जाता है। जन जन की नब्ज टटोलने के इसी हुनर ने उन्हें वायरल वीडियो का वो माहिर उस्ताद बना दिया जो आज लोहरदगा और झारखंड ही नहीं देश के हर दिल पर राज कर रहा है। तो जब कोई बड़े क्रिएटर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो अंदर से जो अपना सेल्फ डाउट रहता है वो हट जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में आता है कि हाँ चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। निकिता ने अभी 12वीं की परीक्षा ही पास की है। अभी उसके सामने अपना करियर बनाने के कई मौके हैं, लेकिन बड़े से बड़े मुद्दे को हास्य व्यंग्य की चाशनी में डुबोकर वो जिस तरह से अपने वीडियो में पेश करती हैं, उनका वही रोचक अंदाज हर किसी को उनका मुरीद बना डालता है। लोहरदगा की इस टैलेंटेड बिटिया ने अपने हुनर और जज्बे के बल पर दिखा दिया कि इरादे मजबूत हो तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो वहां तक पहुंचते देर नहीं लगती। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। तेजी बच्चा पढ़ेगा या बहुत रही से बच्चा पढ़ेगा? तो हम लोग जैसा बच्चा तो दिमाग से बड़ी तेज है। छपरा का दिगवाड़ा सीएचसी पानी में डूब गया तो वैक्सीन के डब्बों से बनी जुगाड़ नाव हेल्थ वर्कर्स को अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन इस नाव की सवारी में खतरे हजार हैं। बाढ़ के पानी में डूबा है दिगवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उस पानी में हिचकोले खा रही है पोलियो वैक्सीन के डब्बों से बनी जुगाड़ नाव। जी हाँ, जरा गौर से देखिए ये जुगाड़ नाव उन्हीं खाली डब्बों से बनी है जिसके अंदर पोलियो की वैक्सीन रखी जाती है। लेकिन जब पानी से घिरे दिगवाड़ा सीएचसी तक पहुंचने का कोई और जरिया नहीं मिला तो डॉक्टर साहब ने वैक्सीन के खाली डब्बों को रस्सियों से जोड़ा और उस डगमगाती नैया पर सवार होकर चल दिए दिगवाड़ा सीएचसी की ओर। हम लोग अपना एक सुविधा बनाए हैं, इसी पोलियो वैक्सीन का जो इसी है, इसी पर हम लोग बैठ कर आइस टाइप का इसी पर हम लोग बांध कर रखे हैं, इसी से हम लोग जाते हैं आते हैं। दिगवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई दिनों से प्रलयंकारी सैलाब की आगोश में है। वहां तक पहुंचने का हर रास्ता डूब गया है। न मरीज पहुंच पा रहे हैं और न हेल्थ वर्कर। हालांकि डब्बों से बनी ये जुगाड़ की नाव बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब और हेल्थ वर्कर को तो अस्पताल की चौखट तक पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ ना तो मामूली मरहम पट्टी करने का इंतजाम है और ना जरूरी दवाइयाँ ही बची है। ऐसे में दिगवाड़ा के मरीजों का भगवान ही मालिक है। त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस बाढ़ में सबसे जरूरी है अस्पताल को चालू करना और अस्पताल को कहीं दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर टेम्पोररी कैंप व्यवस्था करना जरूरी है। साल भर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझते और लड़ते रहने के आदि जीवन बिहारी हर मुश्किल घड़ी में कोई न कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। वैक्सीन के डब्बों से बनी ये नया भी वही जुगाड़ है जो उन्हें तूफानी धारा में भी मंजिल तक पहुंचा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। दरभंगा में जन्म देने वाली मां ने नवजात लाल को झाड़ियों में छोड़ दिया तो यशोदा मां ने अपना लिया, लेकिन सरकारी नियम कानूनों की फांस ने उस लाल को ममता की उस छांव से भी दूर कर दिया है। तब बच्चा के यहाँ रखलिए तो आपकी भेल
की चाहे छी अहाँ? हाँ सिवान में जब गजराज सुंदर सिंह के बर्थडे पार्टी पर जमकर धूम धड़ाका हुआ, नए नवेले कपड़ों में जब बर्थडे एलिफेंट आंगन पहुंचे तो सूंड से केक काटा भी, उसका स्वाद भी चखा। नए नवेले कपड़ों में सजे धजे गजराज सुंदर सिंह कुछ ज्यादा ही जच रहे हैं। दरअसल मौका ही कुछ ऐसा है। आज इस प्यारे दुलारे गजराज महाराज का 17वां जन्मदिन है। सो घर में उनके जन्मदिन के जश्न की जोरदार तैयारी चल रही है। घर की हर दीवार रंग बिरंगे बैलून से सज गई है। आंगन में लगे टेबल पर विशाल काय केक सज गया है और शाम ढलते ही लाल लाल कपड़ों में सजे सवरे गजराज महाराज हौले हौले कदमों से घंटियां बजाते हुए घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। गली से दाखिल होते ही आंगन में अभी कदम रखा ही था कि ठीक सामने मम्मी पापा चाचा चाची और नन्हे मुन्नों की टोली को बेसब्री से इंतजार करता पाया। माँ की ममता ने जंबो के माथे पर तिलक लगाया, जन्मदिन पर ढेर सारा आशीष बरसाया और बस बारी आई केक काटने की। सो हाथी राजा के सामने टेबल पर लजीज केक सजाया गया, मोमबत्तियां जलाई गई तो गजराज महाराज के सूंड में विशालकाय चाकू फंसाया गया और उस चाकू से जैसे ही केक कटा, सब के सब प्यारे दुलारे जंबो बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गुनगुनाने लगे। केक कटने की देर थी। हाथी महाराज केक का स्वाद चखने को बेताब हो गए तो केक का बड़ा सा टुकड़ा काटा गया और उसे चाकू पर रखकर अभी बढ़ाया ही था कि गजराज महाराज ने झट से केक को चट कर लिया। फिर तो केक के टुकड़े होते चले गए और हर हाथ उसे सुंदर महाराज के मुंह तक पहुंचाते गए। हाथी के शानदार जन्मदिन समारोह की ये तस्वीरें हैं फतेहपुर की, जहां बबलू सिंह नामक शख्स ने अपने पालतू हाथी का 17वां जन्मदिन इतने धूमधाम के साथ मनाया कि उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सभी ने बेजुबान पर बरसाए गए स्नेह की खूब तारीफ। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते।
जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है, जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ हर रोक दफा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा